हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस आगरा में। आज हम देखने जा रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS 2026-27 के विज्ञान वर्ग के चैप्टर 8 कोशिका और ऊतक उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आज देखने जा रहे हैं। तो आप देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, कोशिका का बिजली घर कहलाता है। तो कोशिका का बिजली घर क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न आपके सामने, कोशिका का ऊर्जा घर क्या है? अर्थात कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है। तो कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका मतलब कोशिका, कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली घर भी माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका का ऊर्जा घर भी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अगला देखिए, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है DNA, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा, आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है। अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, ठीक है ना, आनुवंशिकता के कारण। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका वृत्ति पाई जाती है? कि कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है, कोशिका वृत्ति पादपों में पाई जाती है। अमीबा एक जंतु में आता है, पैरामीशियम जंतु में आता है, स्पाइरोगाइरा एक जंतु में आता है। इसका आंसर हो गया यूग्लिना, ये एक पादप में आता है। जीवों की संरचना, जीवों की संरचनात्मक इकाई है। तो जीवों में संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। आपको इसकी परिभाषा पता होगी। कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न, किस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन होता है? तो आपको यहीं पे आंसर मिल गया इसका, अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका आंसर यहीं पे देख लिया आपने, यहाँ पे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कोशिकीय नहीं है। किस ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा जीव है, विषाणु है, अमीबा है, कौन है जिसमें क्या नहीं है? कोशिका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। नौवां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? हम सभी जानते हैं वो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो आपका इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें बहुत सारी कोशिका होती हैं, जोक में भी होती है, मेढक में भी होती है। आंसर क्या हो गया? अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। निम्नलिखित में से केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। केवल पादप कोशिका में कौन सा पाया जाता है? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, गोल्गी बॉडी ये पाया जाता है, गोल्गी बॉडी मतलब गोल्गी काय, राइबोसोम में दोनों पाया जाता है, प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण है। ऊतक का उदाहरण क्या है? मस्तिष्क। ये उदाहरण नहीं है, ये तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यकृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, आमाशय भी। तो इसका आंसर हो गया रक्त। रक्त किसका उदाहरण है? ऊतक का। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? देखिए बच्चों, इंसुलिन जंतु में पाया जाता है, थायरॉक्सिन जंतु में पाया जाता है, एडिड्रिन जंतु में पाया जाता है, जिब्रेलिन कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन्स, ठीक है ना। आगे देखिए, संदेशों को स्थानांतरित करने वाले कोशा मतलब कोशिका। संदेशों को कौन स्थानांतरित मतलब आदान प्रदान कौन करता है? इसको कौन करता है बताओ? अस्थि कोशी नहीं करती, पेशी कोशी नहीं, रक्त कोशी नहीं, तंत्रिका कोशा। तंत्रिका कोशा मतलब तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, याद रखना। आगे देखिए, DNA का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? DNA का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? वाटसन एवं क्रिक, याद रखना है, ठीक है। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जा से जाइलम जा से जल, जा, ठीक है ना, जा से जाइलम जा से जल, ठीक है। ये तो जाइलम का जल से होता है, ठीक है। एक होता है फ्लोएम फासे फल, मतलब खाने पीने का, मतलब खाद्य पदार्थों का, ठीक है ना। इसमें पूछा है किस चीज़ से होता है? तो देखो, तने से नहीं होता, पुष्प से नहीं होता, पत्तियों से नहीं होता, किससे होता है? जड़ से। समझ में आ गया? किससे होता है? जड़ से। आगे देखिए, 17वां, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जंतु कोशिका की बात हो रही है। अगर पादप कोशिका की बात करते तो कोशिका वृत्ति होता है, परंतु जंतु कोशिका में क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। आपको पता है ना, कोशिका झिल्ली और कोशिका वृत्ति होता है। तो वृत्ति तो किसमें होती है? वृत्ति किसमें होती है? वृत्ति होती है पादपों में, और ये जंतुओं में। तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। बताइए, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री आपको पता है किसे कहा जाता है? गोल्गी काय नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, इसे बिजली घर कहते हैं, लाइसोसोम नहीं होगा, आत्मघाती तैली कहते हैं इसको, राइबोसोम कहते हैं, ठीक है, राइबोसोम होगा। बच्चों, आप क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, जो ऑप्शन गलत है उनको हटाते जाओ। देखो, हमको पता है लाइसोसोम आत्मघाती तैली होता है, इसको कट कर दो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर होता है, इसको कट कर दो। गोल्गी काय का उपयोग, इसमें गोल्गी बॉडी बोलते हैं, इसका उपयोग नहीं होगा, इसमें प्रोटीन का कोई कार्य नहीं होता, इसको कट कर दो। जो ऑप्शन अच्छा वो आपका आंसर हो गया, इतना ईजी तरीके से, समझे? ठीक है। अगला देखो, दो संकर क्रॉस प्राप्त अनुपात है।
दो संकर क्रॉस प्राप्त अनुपात है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका आंसर होता है सी, मतलब 9:3:3:1, ठीक है ना, दो संकर क्रॉस अनुपात है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है या होता है? तो आप जानते होंगे रक्त में तीन प्रकार की तीन चीज़ें होती हैं, तीन प्रकार होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होती हैं वो खून का थप्पा बनाने के लिए कार्य आती हैं, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की रक्षा करती हैं और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, कुछ कवक जैसे, कवक यहाँ पे पादप की बात हो रही है, कुछ कवक जैसे माइकोराइजा वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, कवक पोषण प्रदान करते हैं, बदले में इन्हें जल और पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता मिलती है। इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के संबंध को बताओ क्या कहते हैं? मृतोपजीवी, ये तो मृत वाले कुछ संबंधित हो गया, इसको हटाओ पहले। ठीक है, परजीवी जो दूसरों पर निर्भर रहता है, इसमें इस तरह की ज़्यादा बात नहीं हुई, अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है ना, और स्वपोषित, स्वपोषित क्या होता है? स्वपोषित स्वयं खाना बनाता है। ठीक है, सहजीविता, क्या हो जाएगा आंसर? सहजीविता। ठीक है ना, सवाल, किसी कोशिका के आकार की माप को व्यक्त करने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी इकाई है जिससे कोशिका का आकार, कोशिका की माप को व्यक्त किया जाता है? बताइए। सेंटीमीटर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। मीटर में नहीं नापते, किसमें नापते हैं? माइक्रोमीटर में, क्योंकि कोशिका तो बहुत छोटी होती है। मीटर तो बड़ा मात्रक हो गया ना, मीटर 1 मीटर 2 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोमीटर। ठीक है ना, अगला देखिए 23 वाला प्रश्न। ये प्रश्न क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है अमेलित जोड़िए, जीव द्रव जीवन का आधार, ये बात सही है हमारी। गुणसूत्र जीवन का वाहक, ये बात भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आत्मघाती तैली, गलत। आत्मघाती तैली होती है लाइसोसोम। क्या होती है? लाइसोसोम। केंद्रक, केंद्र कोशिका का नियंत्रण, ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना, सी आंसर। जालिकावत श्रावन्यास पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बताइए? ये पाया जाता है मटर में, ये आपको 10वीं क्लास में पढ़ोगे, ये मटर में पाया जाता है। ठीक है ना, अगला देखिए 25वां, जीवित जगत में संगठन का निम्नतर स्तर है। जीवित जगत में संगठन का निम्नतर स्तर है, तो ये है किसका? कोशिका का। आंसर डायरेक्ट हो गया कोशिका। ठीक है ना, ये कोशिका का मृत भाग है। कौन सा भाग है जो मृत पाया जाता है कोशिका में? ठीक है ना, कौन सा है वो? आप जान के पता होगा आपको, कोशिका भित्ति, क्योंकि प्लाजा जेली ये जंतु पाया जाता है जो कोई मृत नहीं है, कोशिका द्रव्य मृत नहीं है, ये मृत नहीं है। आंसर हो गया ए। ठीक है ना, किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संपूर्ण रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्लोनिंग। क्या कहलाती है? क्लोनिंग। याद कर लीजिए, क्या कहलाती है? क्लोनिंग। ठीक है ना, अगला देखिए 28वां, हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है। हमारे शरीर की त्वचा किससे बनी होती है? ये आपको पता है? नहीं पता? नहीं पता, याद कर लोगे तुरंत बैठ के। एपिथीलियम ऊतक से। किससे बनी होती है? एपिथीलियम ऊतक से। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अगला देखो, एक कोशिका विभाजन के दौरान, जब कोशिका विभाजन होता है तो क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या क्या समस्या आती हैं, क्या क्या होता है, ये आप देखिए। ये पॉइंट दिए हैं, केवल केंद्रक पहले और फिर कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, ऐसा तो नहीं होता, हमने पढ़ा है। कोशिका द्रव्य पहले और केंद्रक फिर विभाजित होता है। हाँ, ये सही सा लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रक और कोशिका एक साथ विभाजित होते हैं, ऐसा नहीं है, अब एक एक करके होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमें हमारा आंसर हो गया सी, सॉरी हमारा आंसर हो गया बी। क्या आंसर हो गया? बी, कोशिका द्रव्य पहले और फिर केंद्रक विभाजित होता है। अगला देखिए 30 वाला, मुर्गी का अंडा है, बताओ मुर्गी का अंडा कैसा है? आप बोलोगे मुर्गी का अंडा गोल है, तो मुर्गी का अंडा गोल ही होता है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका का होता है। देखो मुर्गी का अंडा कैसा होता है? एकल कोशिका का। अगला देखो, मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? बोलो मैं कौन हूँ? ऐसा क्वेश्चन मजाकिया टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ कौन हूँ? ये है भाई सब केंद्रक, हमने बता दिया केंद्रक है। ठीक है ना, अगला देखो 32 वाला, प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, बताइए प्रथम अनुवांशिक पदार्थ क्या हो सकता है? तो हम जानते हैं प्रथम अनुवांशिक पदार्थ, जहाँ भी बात आ जाए अनुवांशिक की तो सीधे ठोकना है DNA। ठीक है, और इसके साथ एक और होता है इसका सहयोगी RNA। जब भी इन दोनों में कोई एक आ जाए आपको ठोकना है DNA और RNA। सब पर हम जानते हैं प्रथम, जब प्रथम की बात हो तो DNA लगाओ। ठीक है, द्वितीय की बात हो तो RNA लगाओ। ठीक है, अभी कौन सा होगा? DNA। अगला देखो 33वां, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? हाँ, ये क्वेश्चन तगड़ा है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था बताओ? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ, लेमार्क ने। ठीक है, ये आप 10वीं क्लास में पढ़ोगे। कौन सी क्लास में? 10th में पढ़ोगे। ठीक है, किसने दिया था? किसने दिया था? लेमार्क। ठीक है, कोश की क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक है, क्या है बताइए? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो कब आया है? MP 2017, 18, 19, इतनी जगह आया है, बताओ क्या है?
आपको पता है ये क्या है, केंद्रक और क्या है। कोशिका क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, केंद्र करता है, बस काम खत्म। 35 वाला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। ये मैंने पढ़ाया है कौन सा हार्मोन है जो रुधिर के स्तर को नियंत्रित करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, पैराथर्मोन। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।